अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी कांग्रेस, यूरोपी यूनियन और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को खतूत लिख दिए गए हैं। इन खतूत के बाद पाकिस्तान की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा होंगी और हुकूमत आलमी बरादरी को जवाबदेही के लिए तैयार रहना होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से जो मरासला अरसाल किया गया है, जिनमें अमरीकी कांग्रेस है, इसके साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यूरोपी यूनियन है, इंसानी हकूक़ के जो आलमी अहम फोरम्स हैं, उन तमाम को खतूत अरसाल किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बताया गया है और तवज्जो दिलाई गई है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दायर किए जा रहे हैं ताकि उनको सियासत से दूर किया जा सके। इसके साथ साथ जो अरकान पार्लियामेंट है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, इन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इनकी पकड़ दकड़ जारी है। ये सब जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इस पे आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए, ये अपील की गई है इस मरासले में। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पीटीआई पर हुकूमत पाकिस्तान यानी पीडीएम जो है वो चाहती है कि किसी तरह गैर आइनी तरीके से इस पे पाबंदी आयद करवा दी जाए और इसे एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर साबित किया जाए और उसके लिए तमाम रियासती जो वसाइल हैं वो खर्च किए जाए और पीटीआई को जो है सियासत से आउट किया जाए। ये भी इस लेटर के अंदर कहा गया है। और इसके साथ साथ और भी मिसालें दी गई हैं कि पाकिस्तान में जो शहरी आज़ादियाँ हैं, सहाफ़ती आज़ादियाँ हैं, जो सियासी आज़ादियाँ हैं, वो किस हद तक सलब हो गई हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में। एक वाक़या भी कोट किया गया, जो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ है, उनको किस तरह कत्ल किया गया और उसके बाद उनकी माँ आज भी इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं, लेकिन अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो पकड़े नहीं जा सके और अभी तक उनकी वालदा को इंसाफ नहीं मिला। इसके साथ साथ जो पीटीआई के कारकुन जिले शाह की हलाकत का मामला है, ये भी ख़त में कहा गया है कि ये पुलिस हिरासत में जिले शाह पर तशद्दुद हुआ, जिसके बाद वो जो है जिले शाह की मौत वाक़या हुई। ये भी इल्ज़ाम उसमें आयद किया गया ख़त के अंदर। इसके साथ साथ असद उमर की जानिब से आलमी बरादरी को ये भी बावर कराया गया है कि पीडीएम किस तरह आला अदलिया के जजेस पर जो है उनके खिलाफ जो करैक्टर असैसिनेशन है उसकी किस तरह मुहिम चला रही है और जाली जो ऑडियो टेप्स के ज़रिए उनको ब्लैकमेल कर रही है ताकि अपनी मन के पसंद जो है फैसले लिए जा सके। अदलिया को यानी कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। इसके साथ साथ दोनों सूबों के अंदर जो इलेक्शन है उनको मुलतवी कर दिया गया है, जो आइनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर होना थे, वो इलेक्शन जो है अब मुलतवी कर दिए गए हैं। और एक और जो अहम बात मरियम नवाज़ के हवाले से कही गई कि वज़ीर आज़म की भतीजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो किस तरह जो है वो मनाफरत फैला रही हैं और सियासी वर्कर्स को तासुब की निगाह से देख रही हैं और वो नस्ल परस्ताना जो इल्ज़ामात हैं वो सियासी वर्कर्स पर लगा रही हैं, जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी ख़त में कहा है कि पाकिस्तान की जो अवाम की सियासी नस्ल कुशी है वो की जा रही है। जो पाकिस्तान मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं इनको ख़त्म ही कर दिया जाए, इनको बैन ही कर दिया जाए और जो जमहूरियत की तबाही है इस तरह जो होगी उसको रोकने के लिए यूरोपी यूनियन, अमेरिकी कांग्रेस और इंसानी हकूक़ के जो आलमी फोरम्स हैं, जहाँ से हमेशा जो सियासी आज़ादियों के लिए, शहरी आज़ादियों के लिए आवाज़ उठती है, सहाफ़ती आज़ादियों के लिए आवाज़ उठती है, तो इन फोरम्स को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत को तबाह करने की हुकूमती कोशिश हो रही है, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ जो पीटीआई की क़यादत है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं और दीगर जो रहनुमा हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर जो यूरोपी यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके सफ़ीरों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और इस हवाले से उनको भी आगाह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور انہیں کس طرح سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے جو ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کرمنل جو مقدمات ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں ان کی لیڈرشپ پہ، ان کے کارکنوں پہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کوئی تحریک انصاف کوئی ایک کوئی دہشت گرد سیاسی جماعت ہے یا تنظیم ہے، اس طرح کی جو حکومتی کوشش ہے تو اس کو کنڈیم کرے یورپی یونین بھی۔ تو یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس سے حکومت کے لیے جو ہے مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی برطانیہ اور امریکی جو اہم کانگریس مین ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور عمران خان کو جو فکس کرنا اور انہیں سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ ہفتے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی ایک رپورٹ جاری ہوئی جس میں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر جو صحافت ہے اس پہ مشکل وقت ہے، صحافیوں کو کس طرح جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اور ان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور سیاسی ورکرز کے حوالے سے بھی اس میں جو حالات ہیں ان پر رپورٹ آئی سامنے۔ اور یہ کہنا کہ اب حکومت کے لیے کوئی آسان ہوگا ملک کے اندر، تو وہ پہلے ہی حالات ایسے نہیں تھے کہ عوام کی سپورٹ حکومت کے ساتھ ہو، جس طرح مہنگائی کے اندر عوام کو کچل دیا گیا ہے گزشتہ 11 ماہ کے دوران، اسی طرح اب عالمی برادری جو تھا کہ پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ تجربہ کار لوگ ہیں اور عالمی سطح پہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، تو ان کے تعلقات بھی ہیں، تو یہ دیگر ممالک کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو اس میں بھی اب حکومت کو پرابلمز آئیں گی اور مشکلات آئیں گی کہ وہ جب انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو جو مغرب ہے وہ اس پہ کافی سنجیدگی دکھاتا ہے، اور پاکستان جیسے ممالک کے اندر تو وہ خاصا اس پہ مذمت بھی آتی ہے اور وارننگز بھی آتی ہیں۔ تو حکومت کو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے عالمی فورمز پر مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور انہیں حکومت کو فیس کرنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا جو پاکستان کے اندر سیاسی ورکرز پر تشدد ہو رہا ہے اور دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پر حکومت کو اب جواب دینا ہوگا۔